जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। हजारों मृत गौ माताओं को हमारे श्री गोपेश कृष्णदास जी महाराज द्वारा जीवित कर दिया गया। कैसे जीवित कर दिया गया, यह इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा देखेंगे और आज स्वयं गोपेश बाबा के श्री मुख से कुछ बातों को अवश्य सुनेंगे। मैं आपको इस आइसोलेशन सेंटर के दर्शन करा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, यह हमारे गोपेश बाबा द्वारा बनाया गया लिम्पी ग्रस्त गौ माताओं का आइसोलेशन सेंटर है। यह जो आप देख रहे हैं, यह पूरी सेवा स्वयं बाबा के हाथों से तैयार की गई है और यह जो समय है वो गौ माताओं के, जो स्वस्थ गौ माताएँ हैं, उनके भोजन का समय हो गया है। आप जो देख रहे हैं, यहाँ पूरे ब्रजमंडल से बिल्कुल मृत अवस्था में लाई गई गौ माताओं को पूर्ण रूप से, माने हजारों गौ माताओं को जो कि पूर्ण रूप से मृत अवस्था में थीं, उनको यहाँ लाया गया और हमारे बाबा के जो गौ सेवक हैं, बाबा के द्वारा उनका इलाज करवाया गया और आज वे हजारों गौवंश स्वस्थ है, जिनकी अभी आप जो देख रहे हैं, इस समय उनकी भोजन का, माने सानी का समय हो गया है और बाबा के जो ग्वाले हैं कितनी सुंदरता से उनके भोजन की व्यवस्था को बना रहे हैं। आप देखिए, इस समय गौ माताएँ भोजन की प्रतीक्षा में हैं। यह आप देख सकते हैं। अब यह सभी गौ माताएँ उस स्थान पे थोड़ी देर के बाद पहुंच जाएंगी जहां इनको भोजन प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं किस प्रकार से बाबा के ग्वाले इन गौ माताओं को भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। अब हम चलते हैं बाबा के पास, जो हमें रुग्ण गौ माता के दर्शन कराएंगे और किस प्रकार से सेवा हो रही है यह भी बताएंगे। बहुत से गोवंश को लाने के बाद भी नहीं बचा पाए, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप देख भी नहीं पा रहे हैं। ये जो लिम्पी है, ये आँखों से निकल रही है। देख रहे हो, ये जो जख्म है ये आँखों से निकल के आ रहा है। आँखें फोड़ खत्म, इसके सारे शरीर पे ऐसे निकले थे दाने 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 दाने। अच्छा, दाने दाने निकलने के बाद जो बीमारी है, ये बीमारी एक जैसे चेचक के रोग हम सबको हो जाया करते हैं, उसी प्रकार से छाले पड़ जाते हैं पूरे शरीर पर। वह छाले, उसका नाम है लिम्पी बीमारी। लिम्पी जो कि पूरे भारतवर्ष अथवा एशियाई देशों में, अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और अभी पूरे भारत में लगभग पिछले जून से आरंभ हो गई थी। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत एवं अभी मध्य भारत होते हुए पूर्वांचल की ओर इसने प्रस्थान किया है और लगभग 20 से 25 लाख गोवंश इस महाबीमारी से गोलोक हो गया, समाप्त हुआ है। ब्रजमंडल का भी लगभग 20 से 25 हज़ार गोवंश इस लंपी बीमारी से गोलोक हुआ है। तो यहाँ पर ये जो आप सेंटर देख रहे हैं,
यह है लिम्पी आइसोलेशन वार्ड है। यह एक कोरोना की तरह बीमारी है। इसकी हवा पानी से भी अन्य गायों को लगती है। इसका मक्खी मच्छर भी अगर दूसरे जानवर पर, दूसरे अन्य गाय पर, और एक बड़ी विडंबना यह है कि केवल और केवल हमारे जो गाय है उसमें ही यह बीमारी दिखाई दी है, क्योंकि हमारी गौ माँ के रूप में हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में इनका वर्णन है। तो चेष्टा की किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में गाय बचाई जा सके, तो पूरी चेष्टा करने, इसी प्रकार से हम लोगों ने पूरे ब्रजमंडल में 15 से 16 जगह पर इस प्रकार के आइसोलेशन वार्ड बनाए, जिसमें हजारों गोवंश आकर के उनकी सेवा करने की चेष्टा की। लेकिन दुर्भाग्य था कि बहुत से गोवंश को लाने के बाद भी नहीं बचा पाए, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप देख भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, नहीं देख इनके अंग अंग पर, इनके रोम रोम में, जैसे भीष्म पितामह अंतिम अवस्था में थे, सरसैया पर थे, उनका रोम रोम विदीर्ण था, तो वैसे ही यह बीमारी ने रोम रोम इनके अंदर तक छिद्र कर दिए। लाखों कीड़े इनके सिर में पड़ गए, बड़े बड़े घाव हैं। बीमारी तो चली गई, लेकिन इस जो आप देख रहे हैं स्थिति को, इनका पूरा शरीर फोड़ों से भरा हुआ है। तो फूटने के बाद इन पे उपचार होना निश्चित करना ही चाहिए, तो वो करने की हम लोग चेष्टा कर रहे हैं। मित्रों, एक बाड़े में भोजन पूर्ण रूप से लग चुका है और देखिए किस प्रकार से गौमाताएं अपने भोजन के लिए, जो कि प्रतीक्षा में थी, अब अपने बाड़े में आकर के अपना प्रसाद पा रही हैं, माने अपने भोजन को प्राप्त कर रही हैं। इस प्रकार की सेवा है हमारे श्री गोपेश बाबा की। और आप देखें, लगातार गौवंश अंदर आ रहा है और स्वतः ही अपने अपने भोजन की ओर जा रहा है। अब ये आनंद पूर्वक अपने भोजन को प्राप्त करेंगी और भोजन उपरांत आनंद पूर्वक विश्राम करेंगी। मित्रों, अभी हम आगे आपको अन्य गौमाताओं के भी दर्शन कराएंगे। यह वही गौमाताएं हैं जो बिल्कुल मरणासन स्थिति में इस आइसोलेशन सेंटर में आई हुई थी, और आज आप खुद देख सकते हैं बाबा की सेवा द्वारा यह पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने भोजन को प्राप्त कर रही हैं। अब चलते हैं हम आगे अन्य गौमाताओं का दर्शन करने। अब हम देखते हैं उन गौमाताओं को जो अभी बीमारी से केवल खड़ी हो सकी हैं। आप देख रहे हैं, यह वह गौमाता हैं जो बस 1-2 दिन पहले ही खड़ी हो सकी हैं, जिनको अलग से बाड़ा बना करके भोजन दिया गया है, और यह लंबे समय के बाद इस प्रकार के भोजन को पा रहे हैं। आप देख सकते हैं, यह गौवंश जो मरते मरते बचा है, यह छोटे बच्चे, देखिए कितना प्यारा नन्हा मुन्ना बच्चा, यह आप देखिए दूरी दूरी पर इनको खड़ा किया गया है, जिसमें इनको भोजन लगाया गया है। अब हम अगले बाड़े में किस प्रकार की सेवा हो रही है उसको भी देखते हैं। दोस्तों, आप सभी से एक निवेदन है कि यह आइसोलेशन सेंटर, जो कि आज आर्थिक समस्या से भयंकर तरीके से जूझ रहा है, आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे गोपेश बाबा से मिलकर जो भी आप आर्थिक सहायता कर सकें, अवश्य अपनी अपनी सहायता प्रदान करें। अब आप देखिए,
कि हमारा जो अगला बाड़ा है उसमें ये छोटे छोटे रिक्शों से गौ माता की सेवा के लिए चारा लाया जा रहा है। इतने संघर्षशील प्रयासों के बाद अब जो आप देखने जा रहे हैं वह यह गौ माता बिल्कुल एकदम पूर्ण स्वस्थ अवस्था में, देखिए कैसे एकदम उछलती कूदती हुई अपने भोजन की तरफ आने वाली हैं। आप देख सकते हैं, देखिए किस प्रकार से गोधूली बेला में आप गौ माता का दर्शन कर रहे हैं। ये वही गौ माता है जो केवल मृत अवस्था में इस आइसोलेशन सेंटर में आई थी और आज ये आप स्वयं देखने वाले हैं किस प्रकार से अपने भोजन की तरफ जा रही है। मित्रों, यह है हमारे श्री गोपेश बाबा का ऐसा प्रयास जहां हजारों गौवंश आज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर आनंद प्राप्त कर रहा है। आप देख सकते हैं, आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और बाबा के पास अवश्य आवें और बाबा से आप भी ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करें और इस आइसोलेशन सेंटर को अर्थ की समस्या से भी बाहर निकालने का प्रयास करवाएं। जय गौ माता, जय गोपाल।